हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अणु का फार्मूला बनाना सीखेंगे। जैसे जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। आखिर H2O ही क्यों होता है, साथ ही हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्यों कितना है, 2 है। आखिर 2 ही क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जानेंगे, सीखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का बेसिक पढ़े थे, जिसमें परमाणु का दिए थे याद करने के लिए, परमाणु की संख्या के बारे में जाने थे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जा सीखे थे। चलिए हम लोग पिछला कुछ रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर आज के लेक्चर में अणु कैसे बनता है, जल का फॉर्मूला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, आखिर क्यों होता है, उस सब के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमाणु पढ़े थे, परमाणु संख्या बताए, संकेत बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे कक्ष के आधार पर। आज उसका थोड़ा सा 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग किस पर, उसका प्रॉपर्टी, परमाणु के प्रॉपर्टी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन जानेंगे। उसके बाद हम लोग अणु बनाना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए हम लोग परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कक्ष के आधार पर सीख चुके थे। जैसे बताए थे कि उसका क्रम याद रखिएगा, क्रम ही महत्वपूर्ण है। पहला कक्ष में जैसे पहला कक्ष K होता है, फिर L होता है, उसके बाद M होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर भरी जाती है। पहला कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 18, फिर आगे इस तरह जाता है, भरे जाते हैं। हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इस पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। एक और नोट पॉइंट बताए थे कि किसी भी परमाणु के जो 72 कक्षा होता है, सबसे बाहरी कक्षा होता है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो देखिए जैसे आपका आर्गन लेते हैं, Ar से आर्गन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोगों को बताए थे कि परमाणु संख्या और परमाणु और उसका संकेत याद कर लीजिए। प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है, जिसे Ar से संकेत सूचित करते हैं। तो देखिए 18 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है। उसको सजाना है, इलेक्ट्रॉन की सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो सजाना है किसके, कक्ष के आधार पर, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहला कक्ष में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर कोमा, उसके बाद अधिकतम 8 भरे जाते हैं। देखिए 2 8 10 हो गया, कितना बच रहा है, और बच रहा है आपका कितना, 8 और चाहिए 18 पूरा करने के लिए, 10 हो गया तो और 8, तो हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8। गिन लीजिए 2 8 10 10 8 18। वही रहता कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2, फिर दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उस क्रम के आधार पर। फिर तीसरा कक्ष में, जब तीसरा कक्ष आएगा तो देखिए इसमें आपका पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, और कितना चाहिए, 9 चाहिए। लेकिन हम बताए थे, आपको क्या बताए थे, कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 8 ही रह सकता है। तो अब लास्ट ही कक्षा बन रहा है, तो लास्ट कक्षा बनेगा। जैसे लास्ट कक्षा यहाँ पर अगर आप लोगों के हिसाब से 9 लिख दें, 2 8 9, तो कितना हुआ, 2 8 10 10 9 19। लेकिन यह क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हम एक नोट पॉइंट भी लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे कि किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो 72 कक्षा यानी सबसे अंतिम कक्षा कौन सा है, यही है। और इसमें कितना आ गया,
9 आ गया तो ये इस रूल से यह क्या है, गलत है, 9 नहीं रहेगा। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 8। अब यहाँ 9 नहीं रहेगा क्योंकि अंतिम कक्षा बन रहा है, तो इसलिए हम एक खाली और 8 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। तो देखिए अब 19 पूछ गया। 2 8 10, 10 8 18, 18 1 19। परमाणु संख्या ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8 1। इस तरह हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। लेकिन हमको आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ना है, हमको जानना है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करना है। यही दो चीज इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री में। तो चलिए हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। देखिए हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करना सीखेंगे, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं। पहला क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ई से सूचित करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। आप लोग जानते होंगे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो संयोजी ई से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले लिखेंगे। किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जितना बाहरी कक्षा में यानी बाहतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और संयोजकता क्या होता है, तो संयोजकता बराबर क्या होता है, अष्टक या द्विक इलेक्ट्रॉन, अष्टक या द्विक इलेक्ट्रॉन में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, घटाएंगे। देखिए संयोजकता बराबर लिखे हैं अष्टक या द्विक इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को, यानी अष्टक या द्विक इलेक्ट्रॉन में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो क्या निकल जाता है, संयोजकता। तो चलिए हम लोग 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, कैसे याद करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता। अगर यही 2 पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया तो मेरा उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाना नहीं था, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पढ़ाना था। तब इसके बाद हम लोग अणु कैसे बनता है तब जानेंगे। तो चलिए हम लोग किसी भी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए जैसे कोई भी परमाणु आपको बोले थे 30 तक याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक तो लिखे थे, और टेलीग्राम ग्रुप में से आप लोग ज्वाइन करके 10 और याद कर सकते हैं या बुक से याद कर सकते हैं। 30 तक कहीं से भी याद करिए। तो देखिए कोई भी एक एनी परमाणु लेते हैं, जैसे सोडियम लेते हैं, तो सोडियम की परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, और संकेत, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अभिन बताए थे इसके पिछले वीडियो में, और अभिन भी बताए कि जब जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉन को सजा देना है, कक्ष बाई कक्ष सजा देना है। तो देखिए पहला कक्ष में इस रूल से, क्रम से, पहला कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दूसरा कक्ष में कितने, 8। कितना चाहिए, कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन ही है। तो देखिए 2 8 तो सज गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन सज गए। एक और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगला कक्ष ए में भेजेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर अब बोले कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर संयोजकता बताना है, यही 2 चीज सीखना है, तब आगे जाकर आपको समझ में आएगा संयोजकता। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बताए, यहाँ लिखे भी है नोट पॉइंट करके। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने सबसे अंतिम कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो वही क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यह के कक्ष है, दूसरा एल कक्ष है, तीसरा एम कक्ष है। तो के एल एम सबसे अंतिम कक्ष कौन है, सबसे अंतिम कक्ष या बाहरी कक्ष बोलते हैं। तो क्यों कौन सा है, एम कक्ष है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले
संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अब पूछे कि संयोजकता बताइए, तो संयोजकता के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, अष्टक या द्विक इलेक्ट्रॉन से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। तो देखिए अष्टक में से कब माइनस करेंगे और द्विक इलेक्ट्रॉन से कब माइनस करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को, तो समझिए जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो या दो हो तब द्विक इलेक्ट्रॉन से माइनस करेंगे, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दो से अधिक हो, कितना हो, दो से अधिक हो, तो उसको अष्टक में से घटाएंगे यानी 8 इलेक्ट्रॉन में से माइनस करेंगे। ये रूल है, ये रूल जाकर आपको पढ़ना है आगे, लेकिन हम अभी डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि जब 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको संयोजकता ज्ञात करने के लिए किस में से माइनस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन में से माइनस करेंगे। और जब 2 से अधिक हो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से माइनस करेंगे। तो देखिए इसके 12वीं कक्षा में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो जब 1 है तो किस में से माइनस करते हैं, 2 में से माइनस करते हैं, यानी कि 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कितना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कितना 1, तो 2 में से गया 1, यानी कि संयोजकता भी कितना होगा, 1 होगा। चलिए अभी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आप हीलियम, छोड़िए हीलियम तो बहुत छोटा सा है, दूसरा क्वेश्चन बोला जाए कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करें। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा तो कहां से ज्ञात कीजिएगा, तो एल्युमिनियम Al होता है संकेत, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। अब इसका क्या ज्ञात करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 13 परमाणु संख्या, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 है, और 13 इलेक्ट्रॉन को सजा देना है। तो सजाएंगे तो किस आधार पर, कक्ष के आधार पर, क्रम 2 8 18, तो देखिए 2 फिर 8 जाएगा, उसके बाद 2 8 10 हो गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 है 10 इलेक्ट्रॉन सज गए, तो उसके बाद अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 आएगा। तो देखिए यह कौन सा, यह पहला कक्ष है, या दूसरा कक्ष है, या तीसरा कक्ष है, इसको के बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं, ऐसे हम समझा रहे हैं, लिखना नहीं है आपको, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन का सबसे 12वीं कक्षा या अंतिम कक्षा, अंत में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में 2 8 3, तो अंत में क्या रहा है, 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अब बोले संयोजकता, संयोजकता, तो संयोजकता बोले तो क्या बताए थे संयोजकता ज्ञात करने के लिए कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 हो तब उसे 2 इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे, जब 2 से अधिक हो तो उसको 8 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, यानी 2 से अधिक है, तो इससे 2 में से घटाएंगे कि 8 में से घटाएंगे, तो 8 में से घटाएंगे, तो 8 माइनस 3 तो कितना होगा, 8 में से 3 या 5, यानी इसका संयोजकता कितना होगा, 5 होगा। तो एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 और संयोजकता 5। कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर भी देता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा, बोलेगा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बताइए, कि कोई परमाणु दे देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, देखिएगा पेपर उठाकर 3-4 सालों से पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसका बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बताइए, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, 2-3 और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं, मेन टारगेट है अणु कैसे होता है, कैसे बनता है, परमाणु के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, परमाणु का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अणु पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करें। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या, क्लोरीन का संकेत याद होना चाहिए, तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl, परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है, कल ही बोले थे, कल के लेक्चर में याद करने के लिए और लिखवाए भी थे। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो पहला कक्ष में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा,
दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना हो गया 2 8 10, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है 17 है, और कितना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना लिख देंगे 7, क्योंकि 12वीं कक्षा में जो अंतिम कक्ष है उसमें 8 से अधिक नहीं हो सकता, कम हो सकता है, तो 7 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 2 8 7। अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है, पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है, सबसे अंतिम कक्ष यही है। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 हो जाएगा। अब बोले कि संयोजकता ज्ञात करें, संयोजकता। तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए क्या बोलेंगे बताएंगे, संयोजकता ज्ञात करने के लिए अभी बताए थे कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक हो तो 8 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना है 7 है, 2 से अधिक है तो 8 में से माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 7 बराबर कितना, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, यानी कि इसका संयोजकता कितना होगा 1 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2, फिर इसका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 पहला कक्ष में गया, दूसरा कक्ष में कितना जाएगा 8, अधिकतम जाने का 8 व्यक्ति रह सकते हैं, लेकिन इसके पास अब कितना है 6 है, तो 6, यानी कि 12वीं कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12वीं कक्ष में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्ष में कितना है 6, तो 6 होगा। फिर संयोजकता, तो संयोजकता कितना होगा, तो 12वीं कक्षा में से माइनस करता है, यानी कि 12वीं कक्षा में नहीं, जब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको 8 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना है 6 है, 2 से अधिक है तो 8 में से माइनस करेंगे 6 को, तो कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता ज्ञात करना सीख ले, लेकिन आपके पेपर में भी यहाँ से बेसिक क्लास से क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे कि पिछला बार क्वेश्चन दिया गया था, देखे थे कि सल्फर के, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग बनाइएगा कि सल्फर के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा गया था। तो आप लोग बताइए अभी क्या है सल्फर के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सल्फर के परमाणु संख्या याद रखिए, सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है, याद रखिएगा। तो एस से सल्फर संकेत होता है और परमाणु संख्या 16। सबसे पहले कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरा कक्ष में 8, इस क्रम के आधार पर 2 8 10 हो गया, और इसके पास और कितना बचा है 6 बचा है, तो तीसरा कक्ष में 6 हो जाएगा। 12वीं कक्षा में सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या 12वीं कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6 होगा आंसर। तो यह क्वेश्चन 1 नंबर में पिछला बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह बेसिक क्लास से भी आपका 2-3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग परमाणु के बारे में जान लिए, अब हम लोग जानते हैं अणु कैसे बनता है। जैसे जल अणु है, उसका फॉर्मूला H2O होता है, क्यों होता है कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। देखिए हम लोगों को अब अणु पढ़ना है। अणु क्या है, तो 2 परमाणुओं को मिलने से अणु बनता है। परमाणु क्या है अभी बताए थे इस पिछले क्लास में कि पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है परमाणु होता है। अब 2 परमाणु मिलेगा तो एक अणु बनाएगा। तो अणु क्या है, 2 परमाणुओं के मिलने से जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं अणु कहते हैं। तो हम लोगों को अभी पढ़े परमाणु, बहुत सारे परमाणु पढ़े, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, बहुत सारे परमाणु है। अब इस दोनों दो कोई भी 2 परमाणु को या 2 से अधिक परमाणु को लेकर मिलाना है और एक नया पदार्थ बनेगा, उसी को क्या बोल देंगे अणु बोलते हैं। तो अणु का डिफिनेशन बहुत छोटा सा है, लेकिन आप को कैसे मिलाएंगे तो उसका भी बहुत सारे नियम है। जैसे कोई भी परमाणु, चाहे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी दूसरे के साथ
किसी दूसरे के साथ काम रहता है तभी उसके पास जाता है, काम नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। कोई सामान तुम्हारे पास होगा, उस व्यक्ति के पास होगा तो उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा और उसका सामान यानी आपस में अदला-बदली करता है सामान का, तब एक रिलेशन बनता है, बंधन बनता है। उसी तरह अणु का भी निर्माण करने के लिए परमाणु तो भाग लेता ही है, लेकिन परमाणु के जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेता है। याद रखिएगा कि अणु के बनाने में कौन बनाता है अणु को, तो परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, लेकिन परमाणु के बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। याद रखिएगा, परमाणु के बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं अणु का निर्माण करने में। नोट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है या आप ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ उसका मकसद है कि आप लोग अस्थाई होने के लिए, जैसे नौकरी प्राप्त करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसका मेन उद्देश्य है पैसा कमाने के लिए। उसी तरह जो कोई भी परमाणु होता है वह अस्थाई प्राप्त करना चाहता है, तो अस्थाई प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन का इसमें साझा होता है, जैसे हम लोगों के कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा मांगता है, उसी तरह इसमें परमाणु जो किसका साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन का। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन का, जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए वो उसी इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जैसे मान लीजिए आपको 10 रुपए का एक पेन किनना है, आपके पास 8 रुपया है, ठीक है, तो दूसरे अपने दोस्त से 2 रुपया लेकर खरीद सकते हैं, तो इससे क्या किए, पैसा का साझा किए अस्थाई प्राप्त करने के लिए, यानी पेन खरीदने के लिए। उसी तरह जो परमाणु होता है वो अस्थाई प्राप्त करने के लिए, अणु बनाने के लिए क्या करता है, दूसरे परमाणु से साझा करता है, और साझा करने के पश्चात ही क्या बनाता है, अणु बनाता है। तो देखिए, साझा बहुत प्रकार का है, बंधन जिसको बोलते हैं, इस जो रिलेशन आता है उसी को बंधन बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। हम लोग बॉन्ड आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है विस्तार से, लेकिन समझ लीजिए। जैसे एक परमाणु लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत H है। ऑक्सीजन लेते हैं O, इसका परमाणु कितना है, संख्या 8 होता है। अब बताइए, हम बताए इस दोनों को मिलाना है, इस दोनों को क्या करना है, मिलाकर एक अणु बनेगा, ठीक है, लेकिन उस अणु का नाम क्या होगा मालूम नहीं है। मिलाने के लिए अभी क्या बताएं कि कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु से तभी तक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा जब उसका अस्थाई प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इस परमाणु के हम अभी बताए थे कि कोई भी परमाणु कौन से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या देता है, तो बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बताइए, जो हाइड्रोजन है उसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों ने जानते होंगे कि अभी हम लोग क्या सीखे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे थे। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 1, एगो इलेक्ट्रॉन है तो बातम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से सूचित कर देते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों को परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होगा, और बातम कक्षा को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अभी बताया और हम लोग सीखे भी है। इस बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 बिंदु से सूचित कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये दोनों परमाणु आपस में मिलना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तब मिलने के लिए शर्त है कि कोई भी परमाणु कब मिलेगा, तब मिलकर अणु बनाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब उसको अस्थाई प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, अस्थाई। तो आप बताइए, एक नियम है कि कोई भी परमाणु को अस्थाई प्राप्त करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो उसको
कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? एक का। क्यों? क्योंकि यह द्विक नियम पर कार्य करेगा। द्विक नियम बता देते हैं कि जब बातम कक्षा में जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको द्विक नियम पर कार्य करता है, जब बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अष्टक नियम पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ इसके बातम कक्षा में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है ऑक्सीजन के पास, और इसके पास कितना है? 1 है। तो इसको अस्थायी प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए और इलेक्ट्रॉन? एगो चाहिए। और इस ऑक्सीजन को अस्थायी प्राप्त करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि 6 है, क्योंकि 6 है और इसको और 8 पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वो द्विक नियम पर 2 इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर कार्य करेगा, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक हो तो वह अष्टक नियम के सिद्धांत पर कार्य करेगा, या 3 तक हो तब क्या करेगा? वो द्विक नियम पर कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस दोनों परमाणु को मिलाना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है? एक दूसरे के साथ मिलकर एक अणु बनाएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए? अपना अष्टक यानी कि अस्थायी प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को मदद कब करेगा? जब उससे मदद की आशा हो, वही इस बात है। तो इसको जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको साझा करेगा इसके साथ, तो 1 तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, तो इसके पास कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया द्विक नियम पर, इसका तो ये अस्थायी हो गया। लेकिन यह इसके पास अभी कितना है? 7 है, क्योंकि साझा किया है, यह इसको दिया है और यह इसको दिया है, ठीक है। तो अब इसको पूरा करने के लिए इसको भी तो अस्थाई बनना है। जब ये अस्थाई बन गया हाइड्रोजन, तो इसको भी अस्थाई बनना है। तो अस्थाई बनने के लिए 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह बोलेगा हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन एक और आएगा, हाइड्रोजन उसके पास एक और साझा करेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इससे एक और साझा करेगा, साझा करके इसका कितना हो जाएगा? एक और बढ़ गया, और इसमें कितना? इसका भी 2 हो गया। तो इसका 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बना दिया। तो देखिए इसका फॉर्मूला बन गया H2। हाइड्रोजन कौगो है? हाइड्रोजन कौगो है? 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है? 1 गो है। तो इसका फॉर्मूला हो गया H2O, और H2O क्या है? जल है। इसीलिए हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है? 2 होता है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट फिर से परमाणु लेकर समझा रहे हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक और लेते हैं, 2 हाइड्रोजन को मिलाना है। अणु किसे कहते हैं? परमाणुओं को मिलाकर एक नए पदार्थ बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। 2 हाइड्रोजन को मिलाना है, तो अभी बताए थे कि कोई भी परमाणु का साझा होता है तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इस हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ये दोनों अस्थाई होना चाहते हैं, तो दोनों अस्थाई होने के लिए जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे? द्विक सिद्धांत पर, यानी कि 2-2 पूरा करेंगे अपना। जब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यह अस्थाई हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अस्थाई हो जाएगा। तो ये दोनों को मिलाना है, यानी कि तो इस हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह इसको देगा, यानी साझा करेगा। यह हाइड्रोजन फिर इसको साझा करेगा, तो इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा, तो दोनों साझा हो जाएगा। तो इससे कौन सा अणु बन जाएगा? इससे अणु बन जाएगा H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। तो यही है H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। कैसे संयोग हुआ? क्यों हुआ H2? तो H से हाइड्रोजन 2 क्यों हुआ? क्योंकि एगो हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो एगो आएगो 2 गो, तो इसलिए H2 लिखा गया। समझ में आ गया होगा। H2 का अर्थ क्या है? तो एक याद रखिएगा, दुनिया की जितने सारी गैस है वो द्विक सिद्धांत पर कार्य करेंगे, यानी 2 के रूप में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला पूछा जाए ऑक्सीजन गैस का, तो O2 होता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, यहाँ 2 लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? तो देखिए
ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक परमाणु है और ऑक्सीजन गैस एक अणु है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। तो जैसे देखिए, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। इस दोनों ऑक्सीजन को मिलाएंगे, यह एक क्या है? परमाणु है। यह भी क्या है? परमाणु है। दो परमाणुओं से मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। अणु बनाने के लिए परमाणु ही भाग लेते हैं, लेकिन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो इस ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो कितना है? 6 है। तो इसमें भी कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास भी है और इस ऑक्सीजन के भी पास है। ये दोनों अस्थायी होना चाहता है। तो इस दोनों को अस्थायी होने के लिए 21 सिद्धांत पर कार्य करेगा, अष्टक नियम पर कार्य करेगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब यह अस्थायी हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 2 और चाहिए, 2 किसी से लेगा तो 2 चाहिए। तो इस ऑक्सीजन से 2 का साझा करेगा, यानी यह जो ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरा ऑक्सीजन भी पहला ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा, तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ O2 बनाता है। कौन ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो O2। और O2 क्या है? ऑक्सीजन, दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है। तो याद रखिए, अब पूछा जाए ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो O, और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला कोई भी गैस आ जाए तो 2 लगा दीजिएगा, O2। हाइड्रोजन गैस तो H2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H। हाइड्रोजन एक परमाणु है और हाइड्रोजन गैस एक अणु या यौगिक भी बोल सकता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि अणु कैसे बनता है। जल के फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। क्यों होता है अभी समझाए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। इसको भी समझा दे रहे हैं कि यह CO2 क्या है? अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना होता है? 2 होता है। क्यों होता है समझ लीजिए इसका भी। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। कैसे बनता है देखिए, ऑक्सीजन के इस दोनों को मिलेगा तो ये क्या बनेगा? अणु बनेगा। तो मिलने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बातम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को साझा करेगा या देगा, ठीक है। तो इसके ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अभिन्न ज्ञात करना भी सिखाए हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु में दर्शा देते हैं, 2 2 4 2 6। इसके जो कार्बन है, इसके कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको ज्ञात करने। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 और कितना चाहिए? 4। 2 4 6। इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गया। बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसको भी 4 से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। इसके भी कार्बन पर भी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इसको अस्थायी होने के लिए, ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसको अस्थायी होने के लिए क्यों 2 चाहिए? क्योंकि अष्टक नियम पर यह कार्य करेगा। इसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 चाहिए तो 2 और ले लेगा तो 8 हो जाएगा पूरा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक है तो यह भी अष्टक पर जाएगा। तो इसको भी अपना पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी तरह, तभी जाकर कोई अणु बनाएगा। तो अणु अस्थायी होता है। परमाणुओं के मिलने से जो अस्थायी परमाणु साझा करेगा या इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने से जो पदार्थ बनेगा वही क्या होता है? अणु होता है। तो देखिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का साझा करेगा, 2 का साझा किया यानी 2 इसको दिया, 2 इसको, फिर एक साझा मतलब एक दूसरे को देना। तो इसमें 8, इसका 6 पहले से था, 2 ले लिया तो 8 हो गया। इसका 4 था, 2 लिया है तो 6 हुआ। अब बताइए, अभी तो ये अस्थायी नहीं है लेकिन ऑक्सीजन अस्थायी है। तो इसको अस्थायी होने के लिए एक और ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो बनेगा ही नहीं यौगिक। तो देखिए, एक और ऑक्सीजन चाहिए तो इसमें कितना? 2 2 4 2 6। इसका 6 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको 2 को और साझा कर लेगा तो कितना हो जाएगा?
इसका भी 8 हो जाएगा और इसका भी और 2 ले लिया तो कितना 8। देखिए दो सबका 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सभी परमाणु क्या हो गया अस्थाई हो गए इलेक्ट्रॉन का साझा करके। तो इससे क्या बनेगा कौन सा पदार्थ का निर्माण होगा। तो एगो कार्बन है सी और ऑक्सीजन का हुआ है 1 2 ऑक्सीजन है CO2। तो यही CO2 पदार्थ का निर्माण हुआ और CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2 है। क्यों है आप लोग जान गए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अणु के बारे में जान लिए और अणु कैसे बनता है आशा करते हैं समझ लिए हैं। कल हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। सपोर्ट चाहिए डेली वीडियो लाने के लिए। जय हिंद साथियों।